नमस्कार। सबसे पहले हमारे अगुवाईकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि कार्यक्रम के अंत तक आप सभी हमारे साथ शामिल रहें। हमारे कार्यक्रम को खूबसूरत स्तुति गीतों के साथ शुभारंभ करेंगे मिंगतिया तोत्सोंग और सिंगवेंग ब्याल मसीह संगति। उसके बाद हम रेवरेंस वानल बेला की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ें और सुने। बाइबल कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यही परमेश्वर का वचन है। इसी समय में हम लोग जो परमेश्वर के वचन बाइबल जो हम कहते हैं, उसी बाइबल वचन के आधार पर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। जो परमेश्वर हम कहते हैं, हर एक इंसान अपना अपना परमेश्वर को मानते हैं और अपना अपना परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है और अपना अपना परमेश्वर का जो है बात जोना चाहते हैं और इनको आधार करते हैं। इसी समय में परमेश्वर के बारे में हम दूर तक प्रचार करने के लिए मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर से आराधना करते हैं, परमेश्वर को हम आधार करते हैं। लेकिन उसी परमेश्वर की इच्छाओं को और परमेश्वर का जो है क्या चाहता है वो पहचानने के लिए हम हमारे साथ जब बैठे हुए लोगों को नहीं पूछ सकते हैं, और इंसान में जितने जो सृष्टियों हैं इनमें से हम नहीं पूछ सकता है। जब तक परमेश्वर अपने आप को हमारे पास में प्रकट ना करे या परमेश्वर अपने आप को हमारे पास में ना बताए, तो हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकता है, ना तो इनकी इच्छा को हम नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए बाइबल जो हम कहते हैं, धर्मशास्त्र जो है वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। जो बाइबल जो हम कहते हैं एक धर्म शास्त्र है। इसी बाइबल के अंदर में परमेश्वर का हर एक इच्छा, अर्थात जो इंसान उसको पहचानने के लिए जो जान सकता है, वो लिखा हुआ है। उसी वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को हम जानते हैं। उसी वचन के अनुसार परमेश्वर को हम आराधना करने के जो तरीका जो हम आते हैं, और उसी वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे ऊपर में क्या करना चाहते हैं, इन सारी बातों को हम जान सकता है। जब तक कोई किसी ने उसी परमेश्वर का वचन को नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है, वो बाइबल को उन्होंने नहीं पढ़ा, तो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकता है। बहुत तो अपना अपना मन की इच्छा से परमेश्वर को आराधना करना चाहते हैं, जैसा अच्छा लगता है वैसे आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं मानते हैं। एक व्यक्ति ने अपना जो ऑफिसर साहब है वो खाना पकाते हैं। जो अपना ऑफिसर साहब जो खाना खाते हैं, इनके खाना के लिए जो तैयार करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ना पूछ करके अपना जो ऑफिसर साहब इनके लिए जो खाना पका रहे थे वो पकाया। लेकिन जो पकाता है उन्होंने अपनी इच्छा से, अपना समझ में तो अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन जिन्होंने उसी खाना को खाना है तो उन्होंने देखा तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो ऑफिसर साहब है जो बनाया है वैसे नहीं खाते हैं। इसीलिए अपने ऑफिसर साहब का जो खाना पकाना है तो पहले उनको मालूम होना चाहिए था कि ऑफिसर साहब क्या कहते हैं, क्या नहीं खाते हैं। इन सारी बातों को बिना पूछ करके, बिना जानकारी से उन्होंने ऐसा खाना या पीना तैयार किया है, तो उन्होंने लगता होगा बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन्होंने जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता है तो सारा काम बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, इन सारी बातों को पहले पूछा ना जाए, पहले जाना ना जाए, तब तक जो है हमारी इच्छा जो है गलती हो सकता है, हमारी इच्छा जो है परमेश्वर नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए सबसे पहले इनके वचनों को हमको पढ़ना पड़ता है। वो कहते हैं वो बाइबल है। इसी बाइबल में परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर जो चाहता है वो प्रकट करते हैं। इसीलिए बाइबल के अनुसार हमने देखा है, इन बाइबल वचनों को जो है हमने देखा, हमने पढ़ा, उसी से परमेश्वर हमसे बातें करते हैं।
हमसे बातें करते हैं और अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ना और बाइबल जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुतों ने सोचा होगा कि बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक उन्होंने ना बाइबल नहीं पढ़ा है और बाइबल के सत्य वचन को नहीं पहचाना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है। और बाइबल जो है, हमने क्या देखा है, इसमें परमेश्वर का वचन है। बाइबल के अनुसार हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन जीवित है। जीवित का मतलब होता है क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, जो कुछ भी वो कहता है उसी के अनुसार होता है। जैसे ऑफिस में एक ऑफिसर ने कहा, कुछ करने के लिए वो कहा है, उसी वचनों में सामर्थ्य है, उसी वचनों में पावर है, उसी वचनों में जो शक्ति है, जो कहते हैं उसी के अनुसार पूरी किया जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर की ओर से जो आता है उसी के अनुसार सारी चीज़ों को किया जाता है। बाइबल के अनुसार हमने देखा है परमेश्वर ने सारे सृष्टि जो किए हैं, जो जगत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तब उजियाला हुआ, अंधियारा हो तब अंधियारा हुआ। उसी प्रकार से जो कुछ भी हमने देखा है हमारा चारों तरफ में सृष्टियों को हमने देखा है, इन सारी चीज़ों को भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ तक परमेश्वर के वचनों में शक्ति है या सामर्थ्य है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए भी जो कुछ भी परमेश्वर कहता है उसी के अनुसार होता है। एक समय परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, नर और नारी करके आदम हवा को बनाया, एदेन बटिका में उन्होंने रखा और परमेश्वर के साथ संगति भी क्या करते होंगे, और परमेश्वर कुछ जो कुछ देता है वो खाता होंगे, और परमेश्वर जो कुछ इनके लिए जो बताता है इन्होंने उसको करता होगा। लेकिन एक समय क्या हो, बाइबल के अनुसार मनुष्य के जीवन में पाप आ गए। शैतान के कारण से मनुष्य के जीवन में पाप आ गए। जो मनुष्य नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया। उसी समय में मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक वचन कहा। क्या वचन था? उन्होंने कहा, तुमको जो है मिट्टी से बना हुआ है, फिर मिट्टी मिलना होगा। उसका मतलब होता है कि तुम जो मिट्टी से बना हुआ है तो फिर तुमको मरना होगा। मृत्यु इनके सामने आने लगे। उसी एक ही वचन के कारण से जगत में जितना लोग जो पैदा होते हैं सब कोई नाश होने वाला है। हो सकता है आप बहुत अमीर होगा, हो सकता है आप बहुत गरीब होगा, हो सकता है बहुत ऊंचा पद में आप बैठा हुआ होगा, लेकिन उसी एक ही वचन को आप सामना नहीं कर सकते हैं। अपना पैसा के द्वारा आपका प्राण बच नहीं जाएगा, आपका संपत्ति के द्वारा आपका प्राण बच नहीं जाएगा, आपका सब कुछ जो आपके पास में है उसी के द्वारा आपका प्राण बच नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सामने मृत्यु जो आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कहा, इसीलिए आपका सामने मृत्यु है। आप मृत्यु के इंतजार में आज रात में भी, आज दिन में भी बैठा हुआ है, इसलिए उसी मृत्यु को हम सामना करते। मेरे कहने का मतलब है जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में जो लिखता है और परमेश्वर कहता है उसी के अनुसार होता है। तो आपके सामने जो मृत्यु है, आपने देखा होगा रोजाना जो है मनुष्य में से कई लोग गुजर जाता है, मर जाता है, चले जाते हैं। उसका कारण क्या है? परमेश्वर ने कहा इसलिए हुआ। उसी के अनुसार हम कह सकता है जो कुछ भी परमेश्वर कहता है वैसे ही होता है। और हर बातों में उसी परमेश्वर के वचन को हमको सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब तक उसी वचन को आपने नहीं पहचाना है तो परमेश्वर क्या करता है वो नहीं जान सकता है। जैसा मृत्यु आपके सामने जो आया, कारण परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसी प्रकार से जो बाइबल जो हम कहता है परमेश्वर के वचन से भरा हुआ बाइबल है। हर एक मनुष्य के लिए रास्ता तैयार करते हैं, हर एक मनुष्य के लिए इनके अंत के बाद क्या होगा वो बताता है। हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरत है उधार, उसको बाइबल हमको बताते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ना, बाइबल जानना सबके लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए हम कहता है परमेश्वर के वचन जीवित है, परमेश्वर के वचन जिंदा है, जैसा कहता है वैसे ही होता है।
इसीलिए आपने सोचा होगा कि परमेश्वर के वचन बिना पढ़ करके आपने अपने आप को सोचा होगा परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर को खुशी दिलाने के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि नहीं? जैसा बाइबल में लिखा हुआ नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा बाहर आप जा सकते हैं। इसीलिए हम सभी को बहुत सावधान करना पड़ता है। जैसा परमेश्वर चाहता है उसी के अनुसार जीवन बिताना आप चाहते हैं, और जैसा परमेश्वर चाहता है उसी के अनुसार आप अपने परिवार को चलाना चाहते हैं और दैनिक जीवन को बिताना चाहता है, तो आप बाइबल को पढ़ना होगा, बाइबल को देखना होगा। उसी बाइबल में सब कुछ आपके लिए जरूरत है वो लिखा हुआ है। केवल मृत्यु के बारे में मैंने कहा। दूसरा नंबर में आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप से भरा हुआ इंसान, पाप में डूबा हुआ इंसान, जो पाप के वंश में हो चुका हुआ इंसानों को परमेश्वर प्रेम करता है। बाइबल फिर कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मृत्यु के बारे में मैंने कहा, लेकिन अभी अनंत जीवन के बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। अनंत जीवन का मतलब होता है कि जरूर है हमारा शरीर तो नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा प्राण चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद और जीवन है। उसी को बाइबल हमको बताता है। आज में इसी समय में इसी वक्त अपने आप को पूछें, यदि अब आपका जीवन चले जाता है तो कहाँ जाएंगे? मरने के बाद तो कहाँ चले जाओगे? वही सोचना है। कुछ लोग जवाब नहीं दे सकता है। यदि आज आपके मृत्यु के दिन आ गए तो मरने के बाद आपका आत्मा कहाँ चले जाएंगे? बहुतों ने उसी सवाल को जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन हमारा बाइबल में जो लिखा हुआ है कि मरने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, मरने के बाद कहाँ हमको चले जाएंगे, पूरी रीति से बाइबल हमको बयान करता है। तो बाइबल कहते हैं जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, अपना प्रभु के लिए मानता है, अपने ईश्वर के लिए जो अपनाता है, इनके लिए लिखा हुआ है अनंत जीवन है। मरने के बाद और एक ही और जीवन है, उसी को आपके जीवन काल में, इसी जीवन काल में आपको परमेश्वर देना चाहता है। इन सारी बातों को भी बाइबल हमको बताते हैं, लेकिन इसी छोटा समय में इन सारी बातों को हम नहीं बता सकते। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि यदि एक दिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, इन सारी बातों को आपको समझ में आएगा, आपको पता लग जाएगा, तब भी आपका मन जो है खुल जाएंगे, आपकी आंखों जो है खुल जाएंगे। इसी जीवन काल के को सिर्फ नहीं है, अनंत काल में आपको क्या होना है, क्या नहीं होना है, इन सारी बातों को बाइबल में हम प्राप्त करता है। इसलिए बाइबल पढ़ना आप बिल्कुल नफरत ना करें, क्योंकि बाइबल आपके लिए एक ज्योति की तरह है। आपका रास्ता बताते हैं, आप कहाँ चले जाना है, सारा बातों को जो है बाइबल हमको बताते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य के लिए बाइबल पढ़ना, बाइबल जानना बहुत ही आवश्यकता है। और तीसरे नंबर में हम कहना चाहता है, मरने के बाद बाइबल कहते हैं दो रास्ता होंगे। एक जो है स्वर्गीय रास्ता, अनंत जीवन का रास्ता है, और दूसरा है नरक का रास्ता, मृत्यु का रास्ता। वो बाइबल फिर हमको बताते हैं। बहुतों ने अभी तक नहीं मालूम हुआ होगा वो कौन सा जगह में हमको चले जाना है, मृत्यु के रास्ता में जाना है कि जीवन के रास्ता में, अब तक आपको नहीं मालूम हुआ होगा। इन सारी बातों को आपको मालूम होना है कि जब नरक में चले जाता है, इनके नरक में क्या क्या होने वाला है, और स्वर्ग में चले जाता है वहाँ क्या परमेश्वर के साथ होगा। इन सारी बातों को भी हमारा बाइबल बताते हैं, क्योंकि जो कुछ बाइबल में जो लिखा हुआ है एक भी टलने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है एक दिन दुनिया टल जाएगा, लेकिन मेरा वचनों में से एक बिंदु भी नहीं टलेगा, नाश नहीं होगा। यहाँ तक बाइबल के बारे में बाइबल हमको बताते हैं, परमेश्वर हमको बताता है। इसलिए आपको बाइबल पढ़ना और बाइबल जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम कहना चाहता है बाइबल जो है हमारा मार्ग है, हमारा रास्ता को बताता है। केवल हमारा अंतिम समय को नहीं बताता है,
आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको बताते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या मांगता है और क्या नहीं चाहता है, वो बाइबल बताता है। और बाइबल आपको फिर बताता है कि एक दूसरे के साथ कैसे जीवन बिताना है, बाइबल बताता है। और अपना माँ बाप के साथ बच्चों के कैसे जीवन बिताना है, बाइबल बताता है। और जब आप संसार में सरकार का सेवा करते हैं और एक दूसरे की सेवा हम करता है, हम लोग क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, बाइबल बताते हैं। और दूसरा नंबर में हम कह सकता है बाइबल ज्योति की तरह हमारे सामने जो चलती है। बाइबल कहता है कि ज्योति है बाइबल, परमेश्वर के वचन ज्योति है। जैसे अंधकार में हम रहता है, कुछ भी नहीं देख सकता है, लेकिन जब जो है लाइट जो है जलाया जाता है तो हमारा चारों तरफ में क्या है क्या नहीं है उसको तुरंत ही हम देख सकता है। उसी प्रकार से बाइबल जिन्होंने नहीं पढ़ता है, जैसा अंधकार में बैठा हुआ ऐसे ही होता है। वो नहीं मालूम है अभी कहाँ है, कब यहाँ से चले जाना है, क्या नहीं होना है, वो नहीं मालूम है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ता है तो हमारा चारों तरफ में क्या है उसको हम पहचानता है। आगे में क्या होगा, पीछे में क्या हुआ है, इन सारी बातों को बाइबल हमको बताता है। इसीलिए जब बाइबल पढ़कर इन बाइबल के वचनों को जब समझ में आ जाता है तो उजियाला की तरह हमारा चारों तरफ बाइबल जो है हमको प्रकाश देता है, हमारे जीवन को जो है वो प्रकाशित देता है। इसीलिए हम पहचानता है यह क्या है क्या नहीं है। और इसी बाइबल में से हमको बताया जाता है ये अच्छा है कि नहीं। अंधेरा में जो आप बैठा हुआ है तो आपको नहीं मालूम है जो आपके पास में जो कुछ भी है अच्छा चीज़ है कि नहीं है, आप नहीं परख सकता। लेकिन जब उजाला में आप हैं तो सारी चीज़ों को आप परख सकता है, ये अच्छा है कि ये अच्छा नहीं है, इन सारी बातों को भी आप परख सकता है। उसी प्रकार से जब बाइबल हम पढ़ता है क्या खराब है, क्या गलती है, क्या अच्छा है, क्या बढ़िया चीज़ है, इन सारी चीज़ों को बाइबल हमको बताता है। इसलिए जिन्होंने जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल का मतलब समझता है, तो जैसा उजाला में बैठा हुआ व्यक्ति के समान है, चारों तरफ को देखता है, सारी चीज़ों को परखता है, क्या है क्या नहीं हो पहचानता है। उसी के द्वारा हमारा मन में जो है स्वतंत्र आता है, शांति आता है, आराम आता है। इसलिए हर एक के लिए बाइबल पढ़ना, बाइबल समझना सबसे ज़रूरी हमारे जीवन के लिए है। इसलिए एक दिन आपके पास में बाइबल है तो आप पढ़िए। कुछ लोग जो है अपना जो है क्रिश्चियन नाम रखता है लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता है, इसलिए रास्ता भटक जाता है। कई क्रिश्चियनों जो भटक रहा है, जो आपने देखा होगा, तो कारण एक ही होगा कि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा है और रास्ता नहीं पहचानता है, अंधकार में चले जाता इसलिए है। इसलिए यदि आपके पास में बाइबल है तो खोलिए, पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पहचाने, जाने, तब ही आपके जीवन में कभी रास्ता गलती नहीं होगा, आप कभी नहीं भटकेंगे। परमेश्वर के वचन आपको सीधा मार्ग में ले चलेगा, आपके जीवन में आराम शांति मिल जाएगा। उसी प्रकार से आज तक कोई किसी ने बाइबल को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप मांगे, आप खरीद सकता है और कोई किसी से भी आप मांग सकते हैं। जब बाइबल जो आप पढ़ेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि उसमें जीवन है, जीवित है। आपसे बातें करके आपका जीवन में शांति देंगे, आनंद देंगे, खुशी देंगे और रास्ता बताएंगे, आपको उजाला में बैठाएंगे। इसीलिए आज जो है बाइबल संदेह है। बाइबल संदेह का मतलब है कि हर एक के लोग जो है बाइबल पढ़ना सीखना है, बाइबल पढ़ना आना है, बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा होना है, ताकि हम संसार में रहते हुए भी परमेश्वर की इच्छा को जान सके और परमेश्वर की इच्छा पर हम चल सके और परमेश्वर के रास्ता को हम पहचान सके। यहाँ तक नहीं है कि मरने के बाद हमको कहाँ चले जाना है, मरने के बाद हम परमेश्वर के पास में चले जाना है कि नरक के रास्ता में हम जा रहे हैं, इन सारे बातों को भी बाइबल हमको बताते हैं। इंसानों के मन में एक घमंडी होता है,
एक दूसरा बात को सुनने के लिए यहाँ तक जो अच्छा नहीं लगता है कि हम माने, लेकिन सब कोई परमेश्वर के वचन को मानना चाहता है, परमेश्वर के वचन को जो है जानना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को हम मानते हैं बहुत महान है, इनकी इच्छा से सब कुछ चलता है। लेकिन इन सारी बातों को जानने के लिए, पहचानने के लिए परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ना ज़रूरी होता है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आपके पास में बाइबल है, पढ़ना शुरू करें। आप पढ़ना छोड़ दिया है तो भी आज से फिर पढ़ना शुरू करें। यदि आपके पास में बाइबल नहीं है तो खरीदे, मांगे कोई किसी की ओर से, आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा परमेश्वर के वचन कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में कितना शक्ति है, परमेश्वर के वचन हमें क्या करना चाहता है, परमेश्वर उसी वचन से हमसे जो बातें करना चाहते हैं अब तक आपने नहीं पहचाना है, नहीं सुना है, तो बाइबल पढ़कर परमेश्वर की बातों को आप सुन सकता है और परमेश्वर की आवाज़ को जो है आप सुन सकता है और परमेश्वर के साथ आप संगति कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ आप खुशी आनंद के साथ बाइबल के साथ रह सकता है। इसीलिए आप बाइबल पढ़ें, हमें बाइबल पढ़ेंगे, यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए सहायक तथा लाभदायक हो, ये हमारी प्रार्थना है। अब हम दो और सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। सेंचल PYF खोयर और कुंखारमो ये सुंदर स्तुति गीत गाना प्रस्तुत करेंगे। सबके गुनाहों के लिए मसीह ने खुदा
के यीशु स्तुति करेंगे सदा। हे परमेश्वर, हे जग के यीशु स्तुति करेंगे सदा। गुनाहों की कीमत जो तू अदा कर, गुनाहों की कीमत जो तू अदा कर, खुदा से मिला दिया।
अब हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।